तो आप सबका अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे थे अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। हमने मिस रिप्रेजेंटेशन देख लिया था, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। आज हम कुछ डिफरेंसेस पढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखिए, हमने अभी तक फ्री कंसेंट में देखिए क्या क्या पढ़ लिया है, आपको मैं बताऊँ। पहले हमने देखा था फ्री कंसेंट में हमने पढ़ा कोर्शन, फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ा, उसके बाद हमने फ्रॉड पढ़ा, देन हमने मिस रिप्रेजेंटेशन पढ़ा। तो अब हम इन सब में देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगी फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है। ओके, हमने देखिए दोनों को अच्छे से एनालाइज कर लिया है। अब हम डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। क्या है डिफ्रेंशिएशन? देखिए, नॉलेज ऑफ द ट्रूथ। आप बताइए, फ्रॉड में देखिए नॉलेज ऑफ द ट्रूथ होती है, मतलब सच्चाई की क्या सच्चाई है, ये जो फ्रॉड कर रहा होता है उसे ये पता होता है कि आखिर सच क्या है फ्रॉड करने में। लेकिन वहीं हम मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो देखिए सामने वाले को जो जिसकी तरफ से मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो नहीं जानता है कि सच्चाई आखिर क्या है। जैसे हमने वो मोटरसाइकिल का एग्जांपल लिया था कि इंजन जो थे वो ख़राब थे, लेकिन जो सेलर था उसे नहीं पता था कि वो ख़राब है। ओके, रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम ऑफ डैमेजेस। तो जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है और उसके बाद डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में देखिए ऐसा नहीं होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म कर सकता है लेकिन डैमेजेस को क्लेम वो नहीं कर सकता। ओके, इंटेंशन देखिए, इसमें हमेशा इंटेंशन रहेगी सामने वाले को धोखा देने की फ्रॉड में, लेकिन यहाँ पर इंटेंशन नहीं होती है सामने वाले को धोखा देने की। सिर्फ क्या होता है, गलती से और धोखे से, मीन्स गलती से, धोखा भी नहीं बोलना चाहिए, गलती से क्या हो जाता है, आप कुछ ऐसा कर देते हो या फिर ऐसा हो जाता है जो कि सामने वाले को नुकसान पहुंचा देता है। ओके, मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ। यहाँ पर देखिए जो फ्रॉड कर रहा है वो सामने, देखिए कोर्ट में जब केस जाता है तो ये नहीं कह सकता है कि सामने वाली पार्टी को क्या करना चाहिए, थोड़ा बिवेयर रहना चाहिए, थोड़ा सावधान रहना चाहिए और सच को जानने की कोशिश करना चाहिए। देखिए, क्योंकि जब आप खुद ही फ्रॉड कर रहे हो, आप खुद ही जाली पेपर बनवा रहे हो, नकली पेपर्स डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हो, तो सामने वाला कैसे फाइंड आउट करेगा। ओके, तो आप ऐसे वहाँ पर नहीं कर सकते हो कोर्ट में कि सामने वाले को सच्चाई का पता होना चाहिए या सच्चाई के लिए थोड़ा बहुत, जिसे कहते हैं, एफर्ट करना चाहिए। बट मिस रिप्रेजेंटेशन में हाँ, यहाँ पर जो जिसने मिस रिप्रेजेंटेशन किया हो वो कोर्ट में क्या कर सकता है, आग्रह कर सकता है कि सामने वाली पार्टी को थोड़ा बहुत, उसको मतलब ये कह सकते हैं, जैसे हम वो एग्ज़ाम्पल लें स्कूटर वाला, तो वहाँ पर जो सेलर था वो कह सकता था कि मैंने अगर नहीं देखा कि इंजन ठीक नहीं है तो आप तो जाके राइड ले सकते थे ना, आप तो कह सकते थे ना कि मुझे इसकी टेस्ट ड्राइव चाहिए। तो ये दिस इज़ द, कह सकते हैं, ये इसके एग्जांपल के थ्रू ये क्लियर हो रहा है। ओके, सो नाउ अब हमने पढ़ा था क्वेश्चन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में। नाउ अब इसको देखते हैं क्या है। देखिए, पहला है नेचर ऑफ एक्शन। देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, नेचर ऑफ एक्शन। देखिए क्वेश्चन यहाँ मैं लिखती हूँ और यहाँ पे मैं लिखती हूँ अनड्यू इन्फ्लुएंस। नेचर क्या है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, सामने वाला धमकी देता है या फिर कुछ डरा धमका के, जो कि पब्लिक ऑफेंस है, वो करके सामने वाले की कंसेंट लेता है। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है, क्या कोई थ्रेटनिंग होती है? नहीं। क्या कोई वो डराते हैं सामने वाले को कि तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या तुम्हें किडनैप कर लूँगा या तुम्हारे घर वालों को नुकसान पहुंचाऊंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, सो ये तो नेचर हमें डिफाइन करना हो गया। इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्शन, इसमें देखिए क्वेश्चन में यस इन्वॉल्वमेंट होता है क्रिमिनल एक्शन का, क्योंकि यहाँ पर धमकी दी जाती है मारने की या किडनैप भी किया करने की धमकी दी जाती है, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता इन अनड्यू इन्फ्लुएंस में। देखिए रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज़, यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप होता है कि नहीं होता है, क्वेश्चन में नहीं होता है यहाँ पर, और यहाँ पर रिलेशनशिप इज़ मस्ट, क्योंकि रिलेशनशिप नहीं होगा तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का जो क्वेश्चन है वो अराइज़ नहीं हो सकता। एग्जीक्यूटेड बाय होम, देखिए यहाँ पर कौन कर सकता है क्वेश्चन। देखिए या तो देखिए प्रोमिसर, मतलब जो दो पार्टीज़ होती हैं, मान लीजिए दो पार्टीज़ हैं, दो पार्टीज़, अब मान लीजिए ए ने किया है, इसको धमकी दी बी को। ओके,
तो ये देखिए यहाँ पर ए ने धमकी दी बी को। अब ये भी तो हो सकता है कि ए जो है, एक सेकेंड, एक फैक्ट है कि ए ने मान लीजिए खुद धमकी दी बी को, या फिर ए धमकी नहीं दे पाया तो उसने सी को पैसे दे दिए और कहा तुम इन बी को धमकी दे दो, या बी को किडनैप कर लो, या बी के फैमिली को कुछ नुकसान पहुंचा दो। ओके, तो ऐसा कहा। तो ये देखिए सी यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि एंट्री नहीं है, लेकिन यहाँ पर सी कर रहा है यहाँ पर, तो इसमें बोल रहे हैं एग्जीक्यूटेड बाय होम। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर कोई स्ट्रेंजर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी यहाँ पर कोर्शन को कर सकता है। ओके, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में बाहरी कोई इंसान नहीं कर सकता है। मतलब जैसे ए और बी के बीच में रिलेशनशिप है, तो देखिए रिलेशनशिप ए और बी के बीच में है, तो यहाँ पर ए ही या फिर बी दोनों में से जो भी एक दूसरे के अगेंस्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ सी से कोई नहीं कहलवा सकता, क्योंकि रिलेशनशिप ही जब एग्जिट नहीं करता है तो कैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाएगा। ओके, अब पोजीशन ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड, देखिए अब ए ने फ्रॉड नियम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ए ने क्या किया, बी को धमकी दिया और थ्रेट किया उसको, और उससे क्या करा, प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। ओके, 50 लाख की प्रॉपर्टी थी, अपने नाम करा ली, 80 लाख टाइप हो गया नहीं, ओके 50 है। अब क्या हुआ यहाँ पर, देखिए पोजीशन ऑफ बेनिफिट रिसीव, देखिए ए को क्या मिला है यहाँ पर, ए के नाम हो गई प्रॉपर्टी, लेकिन बी को पैसे नहीं मिले, या फिर ए ने बहुत छोटा सा अमाउंट उसको दिया, 1 लाख या 2 लाख के करीब, 50 लाख के अगेंस्ट। तो यहाँ पर देखिए जो उसने बेनिफिट रिसीव करे हैं ए ने, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उसे ऑर्डर दे देगा कि तुम ये सारा जितना भी प्रॉपर्टी है बी के नाम करो, या फिर 48 लाख रुपए बी को और दो। ओके, तो ये हुआ पोजीशन ऑफ बेनिफिट रिसीव का। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में देखिए क्या होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस में देखिए दो लोग के बीच मैंने बताया कि हमेशा रिलेशनशिप रहेगा, कोई ना कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर कोर्ट क्या ऑर्डर देगी, एक मिनट, यस यहाँ पर देखिए कोर्ट क्या ऑर्डर देगी। यहाँ पर कोर्ट क्या कर सकती है, जैसे हम डॉक्टर वाला एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये ए डॉक्टर है और ये पेशेंट है। अब पेशेंट को कोई बीमारी है, कोई घातक बीमारी है जो कि बहुत रेयर होती है, तो डॉक्टर ने क्या किया, उससे बहुत ज़्यादा हाई फीस डिमांड कर ली। मान लीजिए उस फीस के 10 लाख रुपए लगते हैं ऑपरेशन के, और डॉक्टर ने 50 लाख रुपए डिमांड करे, तो 40 लाख उसने क्या करा, अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके 40 लाख रुपए उसने इससे क्या कर लिए, ले लिए। अब कोर्ट क्या कर सकता है, देखिए कोर्ट ऑर्डर क्या करेगा कि मॉडिफाई कर देगा कॉन्ट्रैक्ट को। कैसे मॉडिफाई करेगा, वो या तो पी से ये कहेगा कि डॉक्टर से ये कहेगा कि तुम 40 लाख रुपए जो है वो वापस कर दो, यहाँ पर किसको, बी को। ओके, और इसमें हाँ मैं एक और बात बताऊँ आपको, पोजीशन ऑफ बेनिफिट रिसीव में देखिए या तो कोर्ट, मैंने बताया ना आपको कि कोर्ट क्या कर सकता है, या तो बी को कहेगा, ए को कहेगा कि तुम इसके प्रॉपर्टी वापस कर दो, या फिर 48 लाख रुपये, ये बी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है, कि वो पैसे चाहता है या फिर अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम चाहता है। लेकिन यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर कोर्ट क्या करेगी, डिसाइड करेगी, मॉडिफाई करेगी कॉन्ट्रैक्ट को। यहाँ पर मना हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, ये क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं कि जिसके साथ क्वेश्चन हुआ, जिसको धमकी मिली हो, उसके पास ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को मना कर सकता है, रिसाइन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई राइट नहीं दिया जाता है। ओके, यस, नाउ वी आर मूविंग टू द लीगल फैक्ट्स ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट। मीन्स अभी तक हमने देखिए फ्री कंसेंट के बारे में जितना पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ा हमने, उसके बाद फ्रॉड पढ़ लिया हमने, उसके बाद मिस रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ लिया, अभी एक बाकी है मिस्टेक। ओके, तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस मीन्स अगर इन सब से मतलब फ्री कंसेंट के बिना कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो उसके लीगल फैक्ट्स क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये पढ़ना है, उसके बाद हम मिस्टेक पढ़ेंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। यस, सो देखिए लीगल फैक्ट्स क्या हुए। लीगल फैक्ट्स देखिए, जो मैं सबसे स्टार्टिंग से जो भी हम जितने भी फ्री कंसेंट के कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने यही देखा है कि अगर कोई भी कंसेंट है जो फ्रीली नहीं ऑब्टेन करी गई है बाय द पार्टी,
तो क्या हो रहा है, वो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वॉइडेबल हो जाएंगे एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी टू विच whom कंसेंट वॉज रिसीव्ड थ्रू फ्रॉड, कोएशन और मिसरिप्रेजेंटेशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। ओके, सो यहीं पे बताया गया है कि जितने जो भी अगर जैसे कोएशन से आपने कोएशन मतलब किसी को थ्रेट करके कोई कंसेंट ली तो वो वॉइडेबल हो जाएगा सामने वाला के उस पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉड से या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन जिससे भी। ओके, लेकिन यहाँ इन्होंने एक चीज़ बताई है वो ध्यान देने वाली है, कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करती हूँ। जैसे देखिए, पहला कि अगर सामने वाले को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, आपने जो फ्रॉड किया या फिर क्वेश्चन या फिर आपकी क्वेश्चन तो नहीं आ पे आएगा, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से सामने वाले को कोई नुकसान नहीं हो रहा है पार्टी को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को मना नहीं कर सकता है। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट को उसे परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये कि देखिए, अगर थोड़ी सी जिसे बोलते हैं कस्टमर ही खुद सारी बातें जाने, थोड़ी बहुत बातें, थोड़ी सी अपनी ड्यू डिलीजेंस को लगाए। ड्यू डिलीजेंस मतलब होता है किसी चीज़ को देख परखना, किसी चीज़ में एकदम आँख बंद करके बिल्कुल भरोसा नहीं कर लेना, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना और थोड़ा सा चीज़ों को फाइंड आउट करना। जब आप भी कुछ जाते हो सामान लेने तो आप भी तो देखते हो ना, जैसे आप कोई कपड़ा ही लेने जा रहे हो मान लीजिए दुकान में, तो आप भी कपड़े को क्या करते हो, जैसे पैकिंग होती है डब्बे में बंद है तो आप क्या कहते हो, उसे खुलवाते हो, उसके बाद उसे पूरा देखते हो कि उसमें कहीं कोई फटा तो नहीं है, कहीं से छेद वेद तो नहीं है या फिर गंदा तो नहीं है। तो ये क्या करते हो आप, इसी को कहते हैं ड्यू डिलीजेंस को आप यूज़ कर रहे हो, आप प्रयोग कर रहे हो। उसके बाद आपने अच्छे से देख के लिया और घर गए, घर जाने के बाद आपने देखा कि कपड़ा एकदम आपने बिल्कुल अच्छे से देख लिया। ओके, अब आप घर गए हो तो क्या होता है, आप अच्छे से लेके आए हो ना कपड़े को। अब मान लीजिए यहीं पर आप गए शॉप पे और आप क्या करें, डब्बे में बंद है, आपने क्या करा, डब्बा खोल के भी नहीं देखा एकदम, और उसको कितने का भी मान लीजिए 5,000 का आप शॉपिंग करके आए हो, डब्बे में बंद है, आपने देखा नहीं और आप घर आते हो। अब क्या होता है, वो फटा निकला है, तो क्या वो बिलीव करेगा जो शॉपकीपर है, कहेगा तुम्ही ने फाड़ दिया हो शायद। ओके, सो यहीं पर ये बात आई कि जैसे कोई भी सामने वाला इंसान, जैसे मान लीजिए ए है और बी है, अब ए ने बी को कोई सामान बेचा और ए ने गलती से या मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई किसी फैक्ट्स की या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स की। अब बी ने क्या किया, कुछ अपनी तरफ से कोई मेहनत नहीं, थोड़ा सा भी ड्यू डिलीजेंस का इस्तेमाल नहीं किया और सामान लेके चला गया। तो यही बोल रहे हैं कि जब कस्टमर या फिर सामने वाला अपनी कंसेंट देता है और वो वहाँ पर इस्तेमाल कर सकता था अपना ड्यू डिलीजेंस और सामने बिल्कुल मतलब वो मीन्स लगा सकता था कि वो ट्रुथ को फाइंड आउट करें, सच्चाई क्या है वो जाने, लेकिन उसने कुछ ऐसा नहीं किया, तो वहाँ पर भी वो मना नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, वहाँ पर भी वो वॉइडेबल नहीं होगा। मींस यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस इसको मानना पड़ेगा। जैसे मैंने कपड़े वगैरह का एग्जांपल लिया। ओके, आप जाते हो, उसके बाद क्या करते हो, अब आप मना नहीं कर सकते हो, वो पैसे देने से अगर शॉपकीपर आपको मना कर देगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, इसमें एक और एग्ज़ाम्पल जैसे लेते हैं। अब मान लीजिए ए है और बी है। ए ने क्या करा, बी को कहा कि मेरी जो फैक्ट्री है इसमें हम 500 इंडिगो बनाते हैं। अब बी ने क्या किया, बी ने इसको बिलीव कर लिया, इसने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए, ओके, गलत डॉक्यूमेंट्स दिखा के इसको ऐसा करा। अब बी को कहा कि तुम मेरी फैक्ट्री ख़रीद लो। अब बी ने फैक्ट्री ख़रीद ली, तो यहाँ पर ये फ्रॉड का केस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसने डॉक्यूमेंट्स जो है वो गलत बनाए हैं। ओके, और दूसरे एग्जांपल में अगर आपके साथ लूँ, यस, मान लेते हैं ए और बी है। अब ए ने क्या कहा बी से कि मेरी जो फैक्ट्री वो 500 kg शुगर बनाती है हर साल। अब बी ने क्या किया, इसकी ऑडिट करवाई, इसका जो ए की कंपनी थी उसकी ऑडिट हुई। ऑडिट में सारी चीज़ें देखी जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह सबका अच्छे से चेकिंग होती है। ठीक है, तो ये करवाया इसने। अब जब इसने करवाया तो इसने देखा कि वहाँ प्रोडक्टिविटी खाली 300 kg थी। अब इसको ये बात पता है, तब भी इसने क्या किया, फैक्ट्री ख़रीद ली 300 kg। इसने देखा कि 300 kg प्रोडक्शन है, 300 kg तो बहुत कम हो गया, 300 टन मान लेते हैं। ओके, टन में मान लीजिए आप इसे, ठीक है।
300 टन इसने देखा कि प्रोडक्शन है एक्चुअल में, और ये 500 बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इसने अगर फैक्ट्री को ख़रीदने के बाद कंपनी में 300 ही प्रोडक्शन हो रहा है 300 टन का, तो ये इसके ऊपर केस नहीं कर सकता है कि तुमने मुझे झूठ बोल के अपनी फैक्ट्री बेच दी। क्योंकि देखिए, बी ने क्या की थी, ड्यू डिलीजेंस का इस्तेमाल किया और उसको सारे फैक्ट्स पता थे, उसने सारी डिस्कवर किया ट्रुथ को, ओके, सच्चाई को जाना कैसे, ऑडिट करवा के। तो यहाँ पर ये बी बना नहीं कर सकता है, ओके। भले ही ए ने क्या किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन करके या फिर फ्रॉड कह सकते हैं इनसे, क्योंकि झूठ बोला उसने, बी को फैक्ट्री बेची। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, मिस्टेक की तरफ पढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट है फ्री कंसेंट का, ओके। देखिए मिस्टेक क्या, मिस्टेक में बी डिफाइंड एज इनोसेंट मीन्स मासूमियत, जिसे इनोसेंट मतलब मासूमियत, और इरोनियस बिलीफ विच लीड्स टू द पार्टी टू मिसअंडरस्टैंड द अदर, मतलब धोखे से बिल्कुल मासूमियत जिसे कहते हैं, जैसे छोटा सा बच्चा होता है, उसे नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत, वैसे ही बोल रहे हैं यहाँ पर कि आप कुछ नहीं जानते हो और आपसे बिल्कुल ही अनजाने में जिसे कहते हैं चीज़ हो गई, और सामने वाला उसे क्या सोच रहा है, सामने वाले को जिससे क्या होता है, विच लीड्स द पार्टी टू मिसअंडरस्टैंड द अदर, जिससे सामने वाला उसे गलत अलग तरीके से सोचने लगता है। अब देखिए मिस्टेक क्या होती है, बायलैटरल और यूनिलैटरल, दो तरह की मिस्टेक्स हैं। बायलैटरल मतलब व्हेन बोथ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट आर अंडर मिस्टेक, जब दोनों ही पार्टी मीन्स ए और बी मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में हैं और दोनों ही पार्टी क्या कर रही हैं, मिस्टेक कर रही हैं। और यूनिलैटरल मतलब कोई एक पार्टी या तो ए या तो बी, इसका मतलब ये हुआ। अब मिस्टेक में देखिए टाइप्स हैं, मिस्टेक देखिए दो तरह की होती हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। अब ये पढ़ते हैं हम, क्या है ये। यस देखिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स और मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि इफ़ेक्ट्स क्या होंगे मिस्टेक के और टाइप्स क्या हैं। देखिए, जब मिस्टेक इन्होंने पहले डिस्क्राइब किया कि दो तरह की होती हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है और एक मिस्टेक ऑफ लॉ है। पहले हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट समझते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स का मतलब होता है जब दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, लेकिन जो एग्रीमेंट होता है, जो एग्री करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक चीज़ पे एग्री होना चाहिए सामने दोनों को ही, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो सकता है, लेकिन वो अलग अलग सोच रहे होते हैं दोनों, ओके। कैसे, देखिए किसी भी एग्रीमेंट के लिए ये ज़रूरी होता है कि दोनों ही एक बात पे एग्री करें और दोनों ही एक चीज़ सोचें। कैसे, आइए इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी। ए ने बी से कहा कि तुम 500 केजी शुगर ख़रीदोगे क्या मुझसे, 500 केजी शुगर। बी ने कहा हाँ ठीक है, मैं 500 केजी शुगर ख़रीद लूँगा। अब यहाँ पर देखिए, दोनों एक बात पे एग्री हो रहे हैं, 500 केजी शुगर, ये है सब्जेक्ट मैटर, 500 केजी शुगर इज़ द सब्जेक्ट मैटर हेयर। तो दोनों ही एक बात पे एग्री हो रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ, एक और मैं लेती हूँ एग्जांपल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपको समझ आएगा तब। ए मान लीजिए बी से कहता है कि तुम मेरी कार ख़रीदोगे, एम्बेसडर कार। उसने ऐसे बोला मेरी कार ख़रीदोगे। बी ने कहा ठीक है मैं ख़रीदूँगा, और बी ये सोच रहा है कि इसके पास खाली एक फिएट कार है, फिएट कार करके इसने एम्बेसडर नहीं लगाया। मान लीजिए ए ने कहा कि तुम मेरी कार ख़रीदोगे, बी ने कहा हाँ ठीक है मैं ख़रीदूँगा। इसको कोई और कार चाहिए थी और इसके पास कार कुछ और थी, लेकिन बी ये सोच रहा था कि ए के पास शायद वही वाली कार है। तो यहाँ पर देखिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। कैसे, यहाँ पर ये एम्बेसडर कार बेचने की बात कर रहा है और ये फिएट कार ख़रीदने की बात कर रहा है, जो कि लीगल, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर है वो चेंज हो गया। तो दोनों एक चीज़ पे एग्री नहीं कर रहे हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही गलती कर रहे हैं सोचने में, तो यहाँ पर बायलैटरल मिस्टेक हो गई प्लस मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो रही है, और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, वॉइड हो सकता है बाद में जाके, ओके। मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ में देखिए क्या है, मिस्टेक ऑफ लॉ देखिए होता है जब आप लॉ के बारे में, लॉ में कोई गलती हो जाती है। अब मान लीजिए लॉ में कैसे गलती हो जाती है, आपको लॉ के बारे में कोई पॉइंट ही नहीं पता है, तो लॉ में गलती हो सकती है, मिस्टेक ऑफ लॉ हो सकता है। लेकिन
ये एक्सक्यूज़ नहीं है फॉर इंडियन लॉ। इंडियन लॉ में ये एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि आप इंडिया में रहते हो तो आपको इंडिया के लॉ के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं घोषित कर सकते। लेकिन हाँ, अगर कोई और किसी बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मान लीजिए फॉरेन लॉ के बेसिस में हुआ है, तो हाँ बिल्कुल आप वॉइड कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि फॉरेन लॉ के बारे में इंसान को जो इंडिया में रहता है उसको जानकारी नहीं होगी। ओके, सो हियर इज़ अ मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम इसे पढ़ेंगे, इसके आगे के लीगल ऑब्जेक्ट्स हमें पढ़ना है, लास्ट बच रहा है हमारा। उसके बाद ये 2 या 3 पार्ट्स में ख़त्म हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमें नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। ओके फ्रेंड्स, और आप इसे अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करिए, और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। टिल देन बाय एंड टेक केयर।